जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू लिए चलते हैं, राजन वैद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं क्योंकि प्रदर्शन जम्मू में भी हो रहा है। राजन, जरा बताएं आपके पीछे जो लोग हैं उनकी क्या मांग है, क्या कुछ कहना है? प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज है, जिस तरह से उन पे एट्रोसिटीज हुई हैं, उससे बाद देश में गुस्सा है। और जम्मू में भी चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सियासी संगठन हो या धार्मिक संगठन हो, सब इकट्ठे जो है वो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भारतीय सरकार अगर यदि कोई बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है तो देश उनके साथ खड़ा है। क्योंकि जिस तरह से जो जुल्म वहां पे अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बांग्लादेश में किया गया है, उनको जिंदा जलाया गया है, वो सहन नहीं किया जाएगा। आज सुबह वकीलों ने आज प्रोटेस्ट किया, उसके बाद शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो भी अभी कुछ ही देर के बाद प्रोटेस्ट करने वाली है। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस के जो यहाँ पे फोटो को जूतों का हार पहनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितना गुस्सा देश में जो है बांग्लादेश की जो हुकूमत है वो खुद जो है कुछ नहीं कर रही है और ये होने दे रही है। ये कहीं ना कहीं साफ जो है वो अब हो चुका है। जिस तरह से एक के बाद एक जो है इस तरह की घटनाएं आई हैं, कभी हिंदू समाज से जुड़े हुए लोगों पे स्टोन पेल्टिंग की जाती है, पथराव किया जाता है, कभी उनको जिंदा जलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जो कि आज यहाँ बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही हैं। और सभी जो संगठन हैं जो अपने आप को अब कहते हैं कि हम रक्षक हैं, जो मानव अधिकार के, ह्यूमन राइट्स के रक्षक है, वो आज सब चुप है। तो ये कहीं ना कहीं बात खटक रही है यहाँ पे लोगों को। लोग चाहते हैं हुकूमत इस वक्त जो है वो सख्त फैसला ले और सख्त कार्रवाई करे इसमें, और देश के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। ये यकीन दहानी आज सुबह वकीलों ने भी दिखाई है, जब वकीलों ने आज कोर्ट में जो है आज कुछ देर के लिए काम भी बंद रखा और उसके बाद प्रोटेस्ट भी किया और ये साफ कर दिया कि हम जो है इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो समाज में जो है एक तरह से एक डिवाइड पैदा करती हैं। और बांग्लादेश के पीछे जो है कहीं ना कहीं जो ऐसी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो मुखालिफ हैं भारत की, वो इसके पीछे साजिश में कहीं ना कहीं लगी हुई हैं। तो जिसको की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई यदि इस वक्त गवर्नमेंट करती है तो समूचा देश उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। ये आज यकीन वकीलों ने दिलाया। और शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रोटेस्ट है। विभिन्न जैसे मैंने पहले कहा कि सामाजिक, सियासी या जितने भी संगठन है यहाँ पे सब में गुस्सा है, सब सड़कों पे है। तो मांग एक ही है, सख्त कार्रवाई की जाए बांग्लादेश के खिलाफ। और यदि कोई भी कंट्री, कोई चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री बीच में आती है, एक बार जरा तस्वीरें दिखाएं और जो लोग यहाँ पर झंडे लिए हैं और मोहम्मद यूनुस के जो उन्होंने पोस्टर्स यहाँ पर लगाए हैं उसे दिखाने के लिए कहिए और जरा एक बार उनसे बात करें कि क्या कुछ उनका कहना है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है इसको लेकर। देखिए, ये लोग जो हैं इनको गुस्सा है मोहम्मद यूनुस जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, जिस तरह से वो चुपचाप यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई कार्रवाई जो है अब तक उनकी तरफ से नहीं की गई है। आपको गुस्सा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है? बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ही ज्यादा खून उबल रहा है। क्या मांग करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से हम मांग करते हैं इस पे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं आप सुन रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ की हुकूमत, क्योंकि आज आपने यहाँ पे जो मोहम्मद यूनुस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जूतों का हार पहनाया उनको, ये जूतों का, इनको जूतों का हार, इनको सामने आए तो जूते मारेंगे, जूते मारने के लायक हैं, जूते मारने के लायक हैं ये लोग। तो ये सब लोगों का गुस्सा है। क्या कहेंगे आप, आज प्रोटेस्ट करने यहाँ पे आए हैं? सर हम तो यही कहेंगे जो भी उन्होंने किया वो गलत किया है और सरकार को इसका मतलब वो करना चाहिए, देखना चाहिए ये गलत किया उन्होंने। तो सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। अभी हालांकि ये प्रोटेस्ट जो है ये कुछ ही देर में होने वाला है। कुछ लोग जो हैं हालांकि यहाँ पे आए हैं, लेकिन शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो प्रेसिडेंट हैं अशोक गुप्ता वो यहाँ पे अभी नहीं पहुंचे हैं। जैसे वो यहाँ पे पहुंचेंगे तो वो कुछ और भी लोग उनके साथ होंगे, जिसके बाद इस प्रोटेस्ट की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल राजन, देखिए इसका एक पहलू ये है क्योंकि जम्मू कश्मीर और कश्मीर अगर खासतौर से बात की जाए तो वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे में एक हिंदू मुसलमान इसको लेकर किस तरह की धारणा रखता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एंगल है, बहुत बड़ी बात है। और भारत में खुद अल्पसंख्यक होने के कारण कई मुसलमान इस बात को, इस डर को, इस असुरक्षा की भावना को महसूस कर सकते हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू अल्पसंख्यक शायद कर रहे होंगे।
बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कहीं ना कहीं ये जो भय है वो कहीं ना कहीं यहाँ भी हो सकता है, लेकिन भारत में हमने देखा है कि हमेशा से हमारा जो सेकुलर एक तरह से हमारी जो कंट्री रही है और उसके चलते जो है हालांकि इतना जो आउटब्रेक है नहीं आता, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा भी है जो ये समझता है कि या तो समूचा देश जो है एक ही आवाज में जो है बांग्लादेश की मुखालफत करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो खुल के मुखालफत जो है वो बांग्लादेश की नहीं करता है, तो उसके खिलाफ एक गुस्सा जो है वो सभी सियासी सामाजिक संगठनों में है और तभी उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट यदि कोई कड़ा फैसला लेती है तो समूचा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। यानी कि अब ये मांग तेज हो चुकी है कि कोई कड़ी कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि 1971 में हमने ही जो है पाकिस्तान से अलग करके जो है बांग्लादेश बनाया था, लेकिन अब जो है बांग्लादेश की जिस तरह से कारस्तानियां बढ़ी हैं उसको सबक सिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये अब सभी जो संगठन है अब जब देश में ही और जम्मू कश्मीर में मांग उठाने लगे हैं।